मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुल के हंसना चाहता हूँ। उसके पीछे हंसी का कारण ये है, सुनिए मैं हंस तो रही हूँ, हंसते हंसते स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हंसी का कारण ये है कि ये बेचारे लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तक शाहरुख खान, सलमान खान या किसी भी फिल्म का ट्रेलर आपने बुर्ज खलीफा पे चलते हुए देखा था? नहीं देखा ना। लेकिन पहली बार बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चला और हंसी इसलिए आ रही है, ये बेचारे स्टेटमेंट दे रहे थे 4 दिन पहले शाहरुख खान से चने बिकवाएंगे, उसके बाद खबर आ जाती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चने बेचने की नौबत इन अंधभक्तों की आ गई है, और ये तो बेचारे चने भी बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचना, सुन लीजिए, क्योंकि बेचना एक आर्ट है, एक कला है। इन बेचारों के पास तो वो भी कला नहीं है, वो कला सिर्फ एक व्यक्ति पर है देश में। एक बात आप मुझे ये बताइए, सुनिए, फिल्म इस देश में कोई भी आए, शाहरुख खान की आए, सनी देओल की आए, अक्षय कुमार की आए, कंगना रनावत की आए, किसी की भी आए, अब फिल्मों को लेकर विवाद तो मैंने पहली बार सुना है। साल 2014 के बाद मैंने फिल्मों को लेकर इस देश में विवाद सुना था। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं ये अंधभक्तों के ऊपर और जो लोग विरोध पर प्रदर्शन कर रहे थे उनका बुरा हाल हुआ है, फजीयत तो उनकी खराब हुई है। कि क्या मैं बता रहा हूँ कि ट्रेलर लॉन्च होते ही कुछ ही घंटे में ट्रेलर जो है वो मिलियंस को क्रॉस कर जाता है, यानी आप समझिए कहीं ना कहीं लोगों ने उनको प्यार दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है वो हिंदुओं में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, क्योंकि इंटरटेनमेंट तो हर एक व्यक्ति देखता है, हर एक व्यक्ति को एंटरटेनमेंट चाहिए। और लोग जो हैं वो मेरे को, कुछ हिंदू लोग हैं वो भी कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया हम लोग हैं पठान फिल्म देखने जाएंगे, हम लोग फिल्म नहीं देखने जाते लेकिन इसलिए देखने जाएंगे। और मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी है जो मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो अंकल आके बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप फिल्म देखने जाएंगे, उनसे एक रिपोर्टर पूछता है, वो बोलते हैं हम फिल्म देखने जाएंगे नहीं, लेकिन हमने टिकट लेके रख लिया है। तो उन्होंने कहा काहे लेके रखा है टिकट? तो बोल रहे कि सिर्फ अंधभक्तों की जलाने के लिए। तो भैया ठीक वही हाल हमारा भी है, हमने फिल्म देखने कभी नहीं जाने का सोचा था और ना हम कभी जाते, इतना समय नहीं होता है। लेकिन जब इतना ट्रोल किया किसी फिल्म को और किसी फिल्म के ऊपर इतना विवाद उत्पन्न किया, तो मैं फिल्म को देखूंगा, 6 टिकट मेरी बुक है, मैं खुद हॉल में जाके देखूंगा और उसके बाद मैं इंटरव्यू दूंगा हॉल से निकलते ही। मैंने खुद आप लोग अंधभक्तों को नहीं जला रहे, आप उन हिंदुओं का जो हृदय को जला रहे हैं, जिनका जो है भावना आहत हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर बात करी है कि आप उन हिंदुओं को जला रहे हैं जिनका भावना आहत हुई है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं की भावना आहत हो रही है मथुरा के अंदर जब कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर के बनते कई लोग जो है, देखिए आप जितने भी पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, अभी एक बीच में लट्टू छाप पत्रकार भी थे, उनसे भी मेरी बहस हुई, तो मैंने उनको ये समझाने का प्रयास किया लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि पठान फिल्म से भी एक बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है, और वो मुद्दा जो है वो है मथुरा के अंदर मथुरा के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा में जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसके चलते कई परिवार जो है वो बेघर हो रहे हैं। पुजारियों ने और वहां के स्थानीय निवासियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा है। दूसरी बात ये कि इन जनाब ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जिस चीज से और जिस सीन से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, वो तो आपको पता होगा कि दीपिका पादुकोण से इस पूरी फिल्म में जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो दीपिका पादुकोण को लेकर हुआ था कि दीपिका पादुकोण ने जिस प्रकार से भगवा कलर के वस्त्र का प्रयोग किया था, उसको लेकर यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस सीन के ऊपर से कैंची चलाई, उस सीन को फिल्म से कट किया। तो मैं तो अब ये मानता हूं कि बायकॉट करने का कोई मूवमेंट ही नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको राई का पहाड़ बनाना है या किसी चीज को इशू बनाना है तो बात एक अलग है। भगवा नहीं दिखाई दी आपको? ट्रेलर देखे कि नहीं देखे मोहित शर्मा, ये बताएं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका काम है कपड़ों के नाम पर मोदी जी जैसे बताते हैं ना कि कपड़े, सुन तो लीजिए, मैंने कोई भड़काऊ बयान दिया है? शुरू से भड़काते हुए आ रहे हैं। ये लट्टू छाप पत्रकार का बड़ा भाई आ गया है, ये बड़ा लट्टू है, इसका और भी दिमाग घूम रहा है। मैंने, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने कोई भड़काऊ बयान दिया है? मैंने एक मिनट, इतने खुश क्यों है? बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर देख लिए इसलिए खुशी मना रहे हैं? मेरे को तो बहुत खुशी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुल के हंसना चाहता हूँ। उसके पीछे हंसी का कारण ये है, सुनिए मैं हंस तो रही हूँ, हंसते हंसते स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हंसी का कारण ये है कि ये बेचारे लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तक शाहरुख खान, सलमान खान या किसी भी फिल्म का ट्रेलर आपने बुर्ज खलीफा पे चलते हुए देखा था? नहीं देखा ना। लेकिन पहली बार बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चला और हंसी इसलिए आ रही है, ये बेचारे स्टेटमेंट दे रहे थे 4 दिन पहले शाहरुख खान से चने बिकवाएंगे, उसके बाद खबर आ जाती है ये कि शाहरुख खान वर्ल्ड के
जो सबसे ज्यादा जो पैसे वाले अमीर जो एक्टर्स हैं उनमें चौथे नंबर पर आते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चने बेचने की नौबत ही नंद भक्तों की आ गई है, और ये तो बेचारे चने भी बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचना सुन लीजिए क्योंकि बेचना एक आर्ट है, एक कला है। इन बेचारों के पास तो वो भी कला नहीं है, वो कला सिर्फ एक व्यक्ति पर है देश में, मोदी जी के पास। मोदी जी बेचना बखूबी जानते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से रेलवे का उद्धार किया, मोदी जी ने जिस तरीके से एयर इंडिया का उद्धार किया, BSNL का किया, MTNL का किया। आप एक बार मोदी जी को कुछ दिनों के लिए अपना घर उधार दीजिए पत्रकार महोदय, मोदी जी उसका ऐसा उद्धार कर देंगे कि आपको रहकर खुद आपको दुबई रहना पड़ेगा जाके। कह रहे हैं कि आप जो हंस रहे हैं वो हिंदुओं को जला रहे हैं आप। नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए। ये तो देखिए ऐसा ये जनाब बीच बीच में आके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, सामने आकर बात करने का इनमें दम नहीं है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, जिससे मेरे को एक दुख है, जिससे मेरा मन विचलित हो रहा है और जिस कारण मेरा मन दुखी है, वो सबसे बड़ा अहम विषय ये है, वो शायद आप जैसे पत्रकार अपने दिल की भावना से ना समझ पाए। लेकिन जो व्यक्ति बेघर होता है, मैं उस दर्द को बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे, जब उनके घर से जब छत हटी, एक पिता जो होता है वो सर पे छाया के समान होता है, जब पिता का साया हटता है या घर से छत हटती है तो बात एक समान ही होती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से आप मथुरा के अंदर कॉरिडोर पे वहां पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। पूरे मेरे देश के लोग तो खुशी मना रहे हैं ना कि काशी बन गया, मथुरा की बारी है। मेरी बात आपसे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। वो लोग जो वहां पर मथुरा में कॉरिडोर बन रहा है, वो लोग जो बेघर होंगे, मेरे को 2 मिनट आप बोलने देंगे तो मैं बोलता हूँ, वरना मैं शांत हो जाता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात सर। जितना मुआवजा दिया जा रहा है ना, जो आप मुआवजों की जो बात करते हैं और हर जगह जो मुआवजा लेकर आया जाता है, पहली बात तो ये कि इस देश के अंदर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए में ना कहीं पर भी जमीन या भूमि नहीं आती है। मकान बनाना तो बहुत दूर की बात है, खाली जमीन भी नहीं आती है। दूसरी बात यह कि जब मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखने वाले कोई मुसलमान नहीं है, लेटर लिखने वाले हिंदू हैं, पुजारी भी हैं और वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, और अपने खून से, अपने रक्त से मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि मथुरा की इतनी बड़ी घटना के चलते देश के पत्रकार जो हैं, वो अगर किसी चीज को तुल्य दे रहे हैं, अगर किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो पठान फिल्म है। जबकि पत्रकारों का असली मुद्दा जो होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि मोहित जी, आप एक हिंदू हैं, हिंदू से पहले आप भारत देश के नागरिक या भारतीय हैं। जब इतने सारे परिवारों को बेघर किया जा रहा है, और बेघर करने का सिलसिला हल्द्वानी से भी सामने आया था। हल्द्वानी में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने वो तो रोका वहां पर, लेकिन हल्द्वानी के अंदर भी कई लोग जो है वो बेघर हो जाते। फिर उसके बाद देश की राजधानी में भी ये सिलसिला आया। अब मथुरा के अंदर मैं आपसे, मेरी बात सुनिए, संगठन तो पठान का विरोध कर रहा है, उसकी बात कहाँ कोई कर रहा है? इसे कहते हैं, सुन लीजिए, इसे कहते हैं कि आप चाहें कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लें, रहेगी ये टेढ़ी की टेढ़ी। ये जो है, सुन लीजिए, ये जो है ना, अरे चुप कराइए आप चुप रहिए। क्या हिंदू है? आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या? क्या हिंदू है? कौन सा अपमान कर दिया? ये हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ये जो बेघर हो रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। बेवकूफी आदमी आप, गजब ही अपनी तुल्ला पे बैठे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि हिंदू बेघर हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू विरोध करवाइए ना, हिंदू विरोध कर, हिंदू आदि विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल को ले जाइए, मथुरा में विरोध करेंगे। संपर्क है आपका बजरंग दल से? संपर्क आपका नहीं है, मेरा काय का संपर्क है? आपका संपर्क होगा तभी आपको खबर दे रहा है ना। आप हंस रहे थे, हैं? आप अभी हंस रहे थे, बुर्ज खलीफा पे किंग खान दिखाई। तो हंसना अपराध है? नहीं तो आप, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए, जो मैं स्टेटमेंट था कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी, वो कुछ इन लोगों पे लागू होती है। मैं बात कर रहा था जो लोग बेघर हो रहे हैं, मैं लोगों को समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से वो हिंदू लोग हैं जिनको सरकार बेघर करने का काम कर रही है। लेकिन ये आदमी हिंदू मुसलमान पे अड़ा हुआ है। नहीं पठानी पूछूंगा, नहीं पठानी पूछूंगा भैया। 2,500 स्क्वायर फीट देने की बात की है सरकार ने, मुआवजा तो दिया जा रहा है। एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी तरफ से आपको 2,500 स्क्वायर फीट देने का काम करता हूँ। क्या आपके अंदर किसी एक पत्रकार के अंदर अगर दम हो जो अपने घर पर बुलडोजर चलवा दे तो बताइए। मैं आपको 2,500 स्क्वायर फीट दे रहा हूँ, आप अपने घर पर मुआवजा में देने को तैयार हूँ। मकान तोड़वा लेंगे।